ब्रह्मा विष्णु महेश। जिस समय मुंडन संस्कार होता है इन तीनों स्थानों पर गांठ बांधी जाती है, दूध और दही से इसे स्नान कराया जाता है सर के बालों को, और उसके बाद क्या किया जाता है, 3 गांठ लगाई जाती है, तीनों देवताओं की स्थापना की जाती है। स्थापना करने के बाद उसका कतरन पुरोहित करता है। जो आपने देखा होगा बुआ लोग लेकर के बैठती है ना आटे की लोई, उस आटे की लोई में उसी कतरन को रखने की व्यवस्था है। सर का पूरा छिला हुआ जितना भी दूषित बाल है उसे रखने की व्यवस्था नहीं है। यह बड़वा लोई लेके बैठ गई है, पूरा हमा धल ली, पूरा खोपड़ी के जत्ता बाहर रहा, ऐसा नहीं है। वो 3 कतरन ही रखने की व्यवस्था है, ठीक है ना। 3 कतरन रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो बीच का भाग है वो विष्णु का भाग है, जो हमारा लेफ्ट भाग है वो भगवान शिव का भाग है, जो हमारे दाहिने तरफ का भाग है वो ब्रह्मा का भाग है। अगर हमारे बाएं दाहिने तरफ के सर में अगर चोट लग जाए तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। अगर मध्य भाग में व्यक्ति को चोट लग जाए तो व्यक्ति के सोचने विचारने की, अन्य कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में बाएं तरफ अगर चोट लग जाए तो व्यक्ति गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। यानी क्या है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, विष्णु जी पालन के देवता हैं और शिव जी संहार के देवता हैं। इन तीनों भागों की रक्षा हो, इसलिए मुंडन संस्कार में ये व्यवस्था बनानी चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम करना चाहिए, हम मुंडन में बहुत सारा रुपया खर्च करते हैं तो 60-70 रुपया और खर्च करना चाहिए। अब आप पूछेंगे काहे के लिए? एक नया छुरा खरीदना चाहिए। अगर वैदिक कर्म कांड में आप देखेंगे तो वैदिक कर्म कांड में तो लिखा है कि चांदी का छुरा चाहिए, उसमें स्वर्ण की रेजर लगाई जाए, स्वर्ण की धार लगा करके बच्चे के बाल छीले जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन 50-60 रुपए का नया छुरा मिलता है, वो खरीदना तो संभव है, हमारे बस की बात है। खरीद करके उसका पूजन कर करके नाई को दे दो, उसी से अपने बच्चे के बाल छिलवाइए, उसके बाद उसी नाई को